तो हमेशा की भांति इस बार भी पड़ोसी मुल्क को मौका करने का मौका नहीं मिला। पार्ट टाइम मौलवी और फुल टाइम बकैत की पारियों के बावजूद पाकिस्तान 191 पर निपट लिया और भारत ने क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान के विरुद्ध 8-0 का अद्वितीय रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। जितना हानि बीसीसीआई की अनावश्यक आवभगत से राष्ट्रीय छवि को हुई, उसकी भरपाई करने में अपने गुज्जू भाइयों ने कोई प्रयास अधूरा नहीं छोड़ा। परंतु इस बार मातम केवल पड़ोसी मुल्क में नहीं बन रहा, अपने खान मार्केट मंडली ने भी कुछ हफ्तों के लिए अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। मानो वे इस मैच को वैश्विक कूटनीति के लिए एक लिटमस टेस्ट होने का उम्मीद कर रहे थे, जहां हर गेंद का ये सांस रोककर पीछा कर रहे थे। अब जितनी पीड़ा पाकिस्तानियों को इस मैच में पाकिस्तान की कुटाई और भारतीय दर्शकों द्वारा कट्टरपंथी खिलाड़ियों की आवभगत से नहीं हो रही थी, उससे अधिक पीड़ा तो हमारे भारतीय वामपंथियों को हो रही थी। मानो इन्हें गोलमाल के लकी की भांति जलते तवे पर बिठा दिया गया हो। इतना ही नहीं, बीसीसीआई के अनावश्यक कार्यक्रमों को मीलों पीछे छोड़ते हुए ये लोग #सॉरी पाकिस्तान ट्रेंड कराने लगे, जिसमें क्षेत्रवाद के दक्षिणी विशेषज्ञों ने इनका भरपूर साथ दिया। तो नमस्कार मित्रों, और आज हमारी चर्चा इसी पीड़ा पर होगी जो होनी चाहिए पाकिस्तानियों को, परंतु जिसका बीड़ा उठा रहे हैं हमारे खान मार्केट की वोक मंडली। अब सारा मसला समस्या प्रारंभ हुई पत्रकार राजदीप सरदेसाई मेडिसन स्क्वायर वाले के एक ट्वीट के आधार पर। उन्होंने हमारे गुज्जू भाइयों के बीच खेल भावना की कमी के बारे में ट्विटर पर शोक व्यक्त किया। राजदीप ट्विटर पर रोने लगे। टॉस पर जब बाबर आजम ने बोलना शुरू किया तो अहमदाबाद की भीड़ ने उनकी बूइंग की। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे जन्म के शहर के सभी लोगों को खेद है, यह क्रिकेट नहीं हो सकता। भाग्य सराहे राजदीप बाबू की ई मैच उत्तम प्रदेश के इकाना स्टेडियम में नहीं हुआ, नहीं तो महोदय अभी तक हृदयाघात के पीछे अस्पताल में होते। परंतु अपराध क्या था? बाबर आजम की भांति जब मोहम्मद रिजवान मैदान से बाहर निकले तो जनता जय श्री राम के नारे लगा रही थी। बाप रे, कितना प्रचंड माहौल था। परंतु रुकिए, राजदीप यहां पर नहीं रुके। उन्होंने तो भीड़ पर इस्लामोफोबिया का आरोप लगाते हुए एक्स पर पोस्ट किया, दोपहर का विचार, सुबह हमारे पार्क में हम अक्सर एक दूसरे को स्नेहपूर्ण अभिवादन के रूप में राम राम कहते हैं, फिर जय श्री राम का उपयोग पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मजाक उड़ाने के लिए एक आक्रामक मंत्र के रूप में क्यों करें? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्हें उनसे ज्ञान लेना चाहिए, शत्रुता पैदा नहीं करनी चाहिए। सहमत है? हाँ भैया, राम राम स्नेहपूर्ण है, परंतु शायद अब हेलो से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि राजदीप अंकल बुरा मान जाएंगे। अगर यह पर्याप्त नहीं था तो खान मार्केट कार्टेल, जो ट्रेंड करने की आदत के लिए जाना जाता है, ने #सॉरी पाकिस्तान लॉन्च करके कार्रवाई शुरू कर दी। कांग्रेसी प्रवीण चक्रवर्ती, जो अपने सोशल मीडिया ब्लूपर्स के लिए काफी कुख्यात है, सभी को उस समय की याद दिलाने लगे जब 1999 में भारत को हराने के बाद चेन्नई में प्रशंसकों ने पूरी पाकिस्तान टीम का खड़े होकर स्वागत किया था। उन्होंने सुझाव दिया कि सच्चे भारतीय गोदावरी नदी के दक्षिण में रहते हैं, शायद इसीलिए बर्नौल की डिमांड बहुत बढ़ रही है, पीड़ा बहुत गहरी है ना, और ऐसी स्थिति में राजनीतिक तड़का ना लगे, ऐसा हो सकता है क्या? सो आ गए उदयनिधि स्टालिन, जो ट्विटर पे पोस्ट करते हैं, भारत अपनी खेल भावना और आतिथ्य के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ किया गया व्यवहार अस्वीकार्य है और ये नया निचला स्तर ले जाता है। खेल को देशों के बीच एकजुट करने वाली शक्ति बनना चाहिए, सच्चे भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए, नफरत फैलाने के लिए इसे उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना निंदनीय है। अच्छा जी, बोल कौन रहे हैं? अन्ना, कृपया अपना मानसिक दिवालियापन संपूर्ण भारत पर ना थोपे। आज्ञा से जनहित में जारी। वैसे आपको पता है कि इस समय सर्वाधिक लाभ किसे होगा? पाकिस्तान को? अरे नहीं भाई, उनको तो खाने के लाले पड़े हैं। भारत विरोधी डीप स्टेट को? ए नहीं जी, 2024 के लिए बेचारे चिंतित है। होगा तो सब बीसीसीआई को, क्योंकि अब वे इस बात से आशान्वित है कि उन्हें जितने कोटे की गाली पड़नी चाहिए थी वो नहीं पड़ेगी। टिकट आवंटन में कुप्रबंधन से लेकर पाकिस्तानियों द्वारा इस मंच को धर्मांतरण का अड्डा बनाए जाने तक भारतीयों की बीसीसीआई से शिकायत की सूची अनंत थी। परंतु मैच के दौरान पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उपस्थित दर्शक और फिर अपने प्रदर्शन से भारतीय क्रिकेट टीम ने स्पष्ट किया कि बीसीसीआई का फैलाया रायता साफ करने के लिए वे काफी हैं। #सॉरी पाकिस्तान का हास्यास्पद चलन वस्तुतः वह बूस्टर खुराक था जिसकी बीसीसीआई ने कभी स्वप्न में भी आशा नहीं की थी। जिस तरह से खान मार्केट कार्टेल ने पाकिस्तान से हार पर विलाप किया, वह कुछ हद तक उसी क्लब के रुदन की याद दिलाता है जब हमारे देश ने 2016 में उरी हमले के पश्चात सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में पाकिस्तानियों को दिन में तारे दिखा दिए थे। चूंकि इस हास्यास्पद ट्रेंड को आगे बढ़ाने में एक बड़ा हिस्सा तमिलियन थे, इसलिए अधिकतम दक्षिण भारतीयों ने खुद को इससे पूरी तरह अलग करते हुए सोशल मीडिया का सहारा लिया। एक यूजर ने यह भी पोस्ट किया,
उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि दक्षिण भारतीय हैशटैग सॉरी पाकिस्तान ट्रेंड कर रहे हैं, मैं एक तमिल हूं और मैं पाकिस्तानियों का समर्थन नहीं करता। उन्होंने तमिल खिलाड़ियों के साथ जो जो किया है वो अति निंदनीय है। अब कुछ आधे अधूरे डीएमकी/वामपंथी लोग रो रहे हैं और पाक से माफी मांग रहे हैं। इस अभियान में सभी दक्षिण भारतीय शामिल नहीं है। यहां तक कि पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मण शिवराम कृष्णन ने भी पाकिस्तान में अपना अनुभव बताते हुए राजदीप पर टूट पड़े जब उन्होंने पोस्ट किया, पाकिस्तान में 16 वर्ष की आयु में मुझे क्या क्या गालियां मिली केवल मैं ही जानता हूं। मेरे रंग से लेकर मेरा धर्म तक सब पे फब्तियां कसी गई। मेरे देश और मेरी संस्कृति को भी नहीं छोड़ा गया। भगवान के लिए यदि आपने इसका अनुभव नहीं किया है तो कृपया इसके बारे में बात भी ना करें। सच कहे तो बीसीसीआई अगर पाकिस्तान के सामने नतमस्तक भी हो जाती ना तो ये अमन की आशा वाले उसे भी चुनौती के रूप में लेते। इसलिए प्रिय बीसीसीआई, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा पावे।